चलो बच्चों लोग, इस वाले वीडियो लेक्चर सीरीज़ के हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर पहुंच चुके हैं। और इस वाले क्वेश्चन में बेसिकली मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं जो नया सिलेबस जो ऐड हुआ था गेट 2021 के टाइम पर, विच इज़ स्पेशल एप्टीट्यूड। तो ये स्पेशल एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है, एक बार इसको इत्मीनान से देख लीजिएगा। ये न्यू ऐड हुआ था ना लास्ट ईयर, तो सुनिएगा। स्पेशल एप्टीट्यूड में भी स्पेसिफिकली ये पेपर फोल्डिंग और पेपर कटिंग का क्वेश्चन है। तो एक बार मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके बताता हूँ, आप इत्मीनान से सीखना। क्वेश्चन में कहता है द लाइन्स इन द डायरेक्शन शोन द पेपर आफ्टर बीइंग पंच्ड in the final folded state as shown and unfold in the reverse order of the folding will look like। तो बेसिकली ये कह रहा है कि ना इनके पास एक पेपर है, ये रहा वो पेपर जो कि गोल कलर का है, ठीक है, गोल शेप का है, सॉरी। अब इन्होंने क्या किया, इस पेपर को ना पहले इस तरह से फोल्ड किया, इस तरफ ऐसे फोल्ड किया, ठीक है। इस तरफ फोल्ड करने के बाद इन्होंने इसको ऊपर की तरफ फोल्ड किया हुआ, देखो एरो का निशान दिखाई दे ना, पहले उस तरफ फोल्ड करेंगे फिर ऊपर की तरफ फोल्ड करेंगे, तो सिर्फ इतना पेपर बच गया। गॉट इट। अब इतने पेपर को इन्होंने तीन तरफ से कट किया हुआ है, ये है पहला, ये है दूसरा और ये तीसरा, ये तीन तरफ से इन्होंने इसको कट किया, ठीक है। तीन तरफ से कट करने के बाद इन्होंने पेपर को वापस अनफोल्ड किया, देखो बोल रहे हैं ना वो कि हमने इसको अनफोल्ड किया। जब इन्होंने अनफोल्ड किया तो फिर कौन सा शेप में पेपर दिखाई देगा, सवाल दरअसल ये है। बहुत आराम से आप इससे डील कर सकते थे। देखो जब मैं इसको ऐसे वापस खोलूंगा, तो क्या होगा, ये वाली चीज़ यहाँ ऐसे नीचे बन जाएगी। ये वाली जो चीज़ है ना, आपको बनाते हुए दिखा ले चलता हूँ मैं। ये वाली चीज़ जो है यहाँ बन जाएगी ऐसा। थोड़ा सा ना जो मेरा राइटिंग है उसे माइंड मत करना, ठीक है। ये जो है ऐसा और ये जो है ऐसा, समझा। जब मैं इसको नीचे की तरफ खोलूंगा तो फिर जब इसको वापस इस तरफ खोलूंगा तो कैसा बनेगा, ये वाली चीज़ यहाँ पर आ जाएगी ऐसा, एग्री करते हैं ऐसा देखिएगा ये। और ये वाला सर्कल में से रिपीट हो जाएगा, पूरा सेमी सर्कल रिपीट हो जाएगा ऐसा। और ये वाली चीज़ भी इस तरफ खुल जाएगी, तो ये ऐसा खुलेगा और ये ऐसा खुलेगा। एग्जैक्ट ये शेप बनने वाला है। अब आप देख लो ऑप्शन पर ये शेप कहाँ दिखाई देता है। देखो ये और ये फ़र्क है क्या, हाँ भाई फ़र्क है, क्योंकि ये जो है हॉरिजॉन्टल है, मेरे को वर्टिकल चाहिए, ये रॉन्ग है। ये भी रॉन्ग है क्योंकि ये बहुत लंबा हो गया, मेरे को छोटा चाहिए था, है ना। और ये भी रॉन्ग है, तो राइट आंसर क्या बनता है, ए। तो बहुत ही एकदम बढ़िया स्ट्रेट क्वेश्चन था, एकदम मार्क्स देने वाला क्वेश्चन था। स्पेशल एप्टीट्यूड से ना आपको परेशान नहीं होना है, हम अपनी रेगुलर क्लास में हालांकि उसको कवर करवाते हैं, लेकिन स्पेशल एप्टीट्यूड ना ऐसा टॉपिक है जिसपे आप स्कोर कर सकते हो। आप देखिए बहुत इत्मीनान से अपना बस बेसिक अप्रोच यूज़ करके, अपना प्रेजेंट ऑफ माइंड यूज़ करके मैंने इस क्वेश्चन को डील कर लिया, आगे बस समझ में। तो अब मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। चलिए बच्चे लोग, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वाले वीडियो लेक्चर सीरीज के क्वेश्चन नंबर 5 पर, गेट 2021 CS ब्रांच क्वेश्चन नंबर 5। इत्मीनान से सुनो क्या कहता है। डैश इज टू सर्जरी एज राइटर इज टू डैश। अच्छा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस मेंटेन्स अ सिमिलर लॉजिकल रिलेशन टू द अबव सेंटेंस। अब उसने चार ऑप्शन गिवन कर दिया और ऐसा मेरे को एक लाइन गिवन करके दे दिया, ठीक है। कंफर्टेबल है, बहुत स्ट्रेट क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आप अपने कॉमन सेंसेस को सॉल्व कर सकते हो। बोल रहे हैं कौन सर्जरी के लिए आता है और राइटर किस चीज़ के लिए आता है, ठीक है भाई, आराम से सॉल्व कर देंगे अपन। प्लान और आउटलाइन तो नहीं आ सकता, हॉस्पिटल और लाइब्रेरी भी नहीं आ सकता, मेडिसिन और ग्रामर भी नहीं आ सकता, डॉक्टर और बुक वहाँ पर मानते एकदम परफेक्ट बैठेगा। डॉक्टर साहब हमारे सर्जरी के लिए आते हैं और राइटर साहब हमारे बुक लिखने के लिए आते हैं। राइट आंसर इज सी। अपने कॉमन सेंस से आप सॉल्व कर सकते थे, कुछ करने जैसा क्वेश्चन नहीं था। क्या होता है कि ना जब हम लोग का बैकग्राउंड टेक्निकल होता है ना, थोड़ा बहुत हम लोग इंग्लिश को सोच सोच के ही परेशान होते रहते हैं। मतलब ये मान के चलते कि इंग्लिश के जो 2 या 3 मार्क्स से क्वेश्चन आएंगे वो तो मेरे को छोड़ के बाकी कुछ बनाना है। तो समझो मेरी बात को, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। इंग्लिश में आप मार्क्स गेन कर सकते हो, इंग्लिश में आपके मार्क्स लूज नहीं होंगे। आप अपने ना बेसिक नॉलेज से, जो स्कूल टाइम पर आपने इंग्लिश पढ़ी है ना थोड़ी बहुत, उसी नॉलेज से आप इंग्लिश को गेट एग्जाम में डील कर सकते हो। तो बस इतना ही काफ़ी अपने लिए। लेकिन अपने को ना थोड़ा सा वो कॉन्फिडेंस रखना है कि हाँ इंग्लिश आएगा तो मैं डील कर लूँगा। देखो बढ़िया क्वेश्चन था, 1 नंबर का था, कर लिया ना अपन ने, शाबाश। मुलाकात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। चलो बच्चे लोग, इस वाले वीडियो लेक्चर सीरीज में हम लोग पहुँच गए हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। ज़रा इत्मीनान से क्वेश्चन नंबर 6 को सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 बढ़िया क्वेश्चन था, मस्त सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है, सुनते जाओ। बोलता है वी हैव 2 रेक्टेंगुलर शीट्स ऑफ पेपर M and N डायमेंशन 6 and 1 सेंटीमीटर ईच। हमारे पास ना 2 रेक्टेंगुलर शीट्स हैं, ठीक है, एक पेपर की, जिसको उसने M और N का नाम दे दिया। मैंने आपके लिए पेपर रखा हुआ है ताकि आप इस वाली चीज़ को बहुत अच्छे से समझ सके। ये है वो शीट, सोचो ये रही वो शीट, ठीक है। इस शीट में ये जो लेंथ है वो 6 है, दिस इज द 6,
एंड दिस इज अ 1, दिस इज अ 1, दिस इज 6, दिस इज 1। ठीक है, ये है वो शीट। और ऐसे मेरे पास 2 शीट है m और n के फॉर्म में, ये क्वेश्चन के हिसाब से। आगे चलते हैं। फिर वो कहता है शीट m इज रोल्ड टू फॉर्म एन ओपन सिलेंडर बाय ब्रिंगिंग द शॉर्ट एजेस ऑफ द शीट टुगेदर। तो उसने क्या बोला कि इस शीट को ना हमने क्या किया, फोल्ड कर दिया इस तरीके से। हम लोग ऐसे जो स्कूल में करते थे ना बच्चे लोग, जब छोटे थे तो ऐसे घुमाते थे इसको, है ना, ऐसे घुमाते थे और ऐसा फोल्ड करते थे और सामने अपना दोस्त बैठा है उसको चट से चेती में देते थे। तो ये वही किया है हमने, ये हमने फोल्ड कर दिया। ठीक है, ये सिलेंडर बन गया कंफर्टेबल, ये हमने फोल्ड किया, ऐसे सिलेंडर फ्रेम कर दिया। गॉट इट, ये बोल रहा था, ये m का हाल किया हमने। अब बोल रहा है शीट n इज कट इनटू इक्वल स्क्वायर पैचेस। अब शीट n भी बिल्कुल ऐसी है, उसको हमने क्या किया, काटा है इक्वल स्क्वायर पैचेस में, मतलब ऐसा काटा है कि स्क्वायर शेप मेरे को दिखना चाहिए, ऐसा काटा है हमने। ठीक है भाई, टू फॉर्म अ लार्जेस्ट पॉसिबल क्लोज्ड क्यूब, और इस तरीके से काटा कि हमको ना बड़े से बड़ा साइज का क्यूब बना सके उन स्क्वायर पैचेस से। ठीक है भाई, समझ गए इस वाली बात को, मतलब काटूंगा स्क्वायर शेप में और बड़े से बड़ा क्यूब बनाऊंगा। स्क्वायर और क्यूब की एक खास बात होती है, सुन लीजिएगा। स्क्वायर में लेंथ और जो विड्थ होती है वो इक्वल होती है, क्यूब में लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों इक्वल होती है। गया दिमाग में, मतलब कुछ इस तरीके से काटूंगा कि लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों ही इक्वल आनी चाहिए। गॉट इट, चलो। Assuming the ends of the cylinder are closed, ठीक है भाई, मतलब उसने ends को क्लोज कर दिया जो मैंने आपको बताया। The ratio of the volume of cylinder to that of the cube, तो मेरे को उसने क्या पूछा है कि सिलेंडर और क्यूब के वॉल्यूम का रेशियो उसने पूछा है। तो चलो फिर इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। मैं शीट m के कंटेक्स्ट से अभी सोच रहा हूँ। ठीक है, शीट m को फोल्ड करके उसने बनाया था सिलेंडर, तो इसीलिए मैं लिख रहा हूँ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपको याद होना चाहिए, उसका फंडा होता है पाई आर स्क्वायर एच। आइडिया एक्सेप्टेड। तो एच क्या होगा सर? भाई अभी मैंने इस शीट को फोल्ड किया आपके लिए इस तरीके से, मैंने इस शीट को फोल्ड किया भाई आपके लिए इस तरीके से, तो एच क्या आएगा? एच ये आएगी हाइट। एग्री? तो ये तो 1 है ना, ये तो शीट का मतलब विड्थ था, तो ये तो 1 आएगी ना। एग्री करते हो आप? तो मेरे को हाइट पता है, यहां पर मुझे हाइट पता है जो कि है 1। ये है वो, दिस इज 1। ये शीट है ना, यही तो था वो, और क्या आएगा इसमें? यही तो आएगा वो। ये तो 1 गिवन है क्वेश्चन में, दिस इज 1, तो ये हो गई हाइट 1। आइडिया एक्सेप्टेड। अब मुझे क्या चाहिए? मुझे सिर्फ रेडियस जाननी है। रेडियस आपको कैसे पता चलेगी भाई? आप खुद से सोचो। जैसे ही मैंने इस शीट को फोल्ड किया, जैसे ही मैंने इस शीट को फोल्ड किया, एग्री? तो ये यहाँ पर आपको ना सर्कल दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, दिस इज द सर्कल, दिस इज द सर्कल, आपको दिखाई दे रहा है। तो ये जो सर्कल है इसकी रेडियस ही सिलेंडर की रेडियस बनती है। एग्री? तो ये बात मानते हो? इस सर्कल की जो सरकमफ्रेंस होगी ना, मतलब इस सर्कल को घूमकर जब मैं एक चक्कर लगाऊंगा, जब एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचूंगा, ये एक कोना दिखाई दे रहा है और ये दूसरा कोना दिखाई दे रहा है, तो जब मैं इसका चक्कर लगाऊंगा और घूमकर जब दूसरा कोना पहुंचूंगा, तो खुद सोचो ना क्या कवर कर रहा हूँ। देखो, ये देखो वापस घुमा रहा हूँ, ये देखो, ये देखो वापस घुमा रहा हूँ, ये देखो क्या कवर किया मैंने, ये वाला साइड कवर किया नहीं किया? तो ये बात मानते हो कि जो सर्कल की जो सरकमफ्रेंस है वो इक्वल होने वाली है लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट। आइडिया एक्सेप्टेड। तो इसका मतलब मैंने समझ गया कि सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल क्या होती है भाई? 2 पाई आर होती है कि नहीं होती है? विच इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द शीट। शीट की लेंथ कितनी की बने मेरे को क्वेश्चन में? 6 की बने ना, तो 2 पाई आर इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। इसका मतलब आर इज इक्वल हो जाएगा 6 अपॉन 2 पाई, विच मीन्स 3 बाई पाई। क्या बोलते हो तुम? तो मैं क्या करूंगा, मैंने ये जो भी 3 अपॉन पाई निकाला ना, उसको उठाकर यहां पर पुट करूंगा, और जैसे ही अब इसे पुट करके सॉल्व करेंगे तो आपको उसका डेटा मिल जाएगा 9 अपॉन पाई। बोलो क्या बोलते हो? तो मेरे को वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मिल चुका है 9 अपॉन पाई। ठीक चल रहा है यहाँ तक? आइडिया एक्सेप्टेड है। अब आप क्या करने वाले हैं सर? कुछ नहीं करूंगा, मैं शीट n के लिए बात करूंगा। शीट n को इसने स्क्वायर शेप में काटा था और क्यूब बनाया था। स्क्वायर में लेंथ और विड्थ सेम होते हैं, क्यूब में लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों सेम होते हैं। वॉल्यूम ऑफ द क्यूब क्या होता है सर? वॉल्यूम ऑफ क्यूब वो होता है साइड की पावर 3। ऐसे ही लिख दूं क्या आपके लिए? वो होता है साइड की पावर 3। साइड क्या होगा? लेंथ, विड्थ और हाइट, उसकी पावर 3।
मतलब कोई भी एक आप पिक कर रहे हैं ना, क्योंकि सभी तो इक्वल होने वाले। तो क्योंकि इसकी जो हाइट है वो 1 है, तो मैं कुछ लेंथ और ब्रेथ को भी ऐसे काटूं, मतलब इस 6 को भी, क्योंकि ये 1 है तो मैं 6 को भी ऐसे काटूं कि ये 1 के सारे बराबर हो जाए। एग्री? तो 6 को कुछ ऐसे काटो कि इस 1 के बराबर हो जाए। तो ये बात मानते हैं, 6 को भी 1 1 के 6 हिस्सों में काट देता हूं ना भाई, इससे आपको 6 स्क्वायर मिलेंगे, उसको मिलाकर एक क्यूब बनाऊंगा मैं। आ गई बात समझ में? जिससे मुझे क्या मिलेगा, जिससे मुझे उसकी हाइट, लेंथ और विड्थ तीनों ही मुझे 1 1 मिल जाएगी। तो मैं जानबूझकर ऐसा काट रहा हूं कि हाइट, विड्थ और जो लेंथ होने वाली है वो तीनों सेम हो जाए, क्योंकि क्यूब की यही कंडीशन होती है। तो क्योंकि ये 1 है तो सबको 1 1 के शेप में जब मैं काटूंगा, तो 1 1 के शेप में काटूंगा, तो जब तीनों इक्वल टू 1 होंगे तो साइड की पावर, मतलब 1 की पावर यहाँ पे 3 चढ़ जाएगा, मतलब ये आ जाएगा 1। तो मेरे को यहाँ से वॉल्यूम ऑफ क्यूब मिल गया है 1 सेंटीमीटर क्यूब, और ये मिल गया है 9/π सेंटीमीटर क्यूब। और जैसे ही मैं इसका रेशियो निकालने जाऊंगा, जैसे ही मैं इसका रेशियो निकालने जाऊंगा, सिलेंडर रेशियो में क्यूब करने जाऊंगा, तो क्या होगा, 9/π रेशियो 1 होगा। आइडिया एक्सेप्टेड? 9/π रेशियो 1, इसका मतलब मेरा आंसर क्या होने वाला है, मेरा आंसर होने वाला है 9π। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। ये था इस क्वेश्चन का, इस वाले सीरीज का ज्योमेट्री वाला क्वेश्चन। बढ़िया क्वेश्चन था। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के लिए।